गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हमारे पास उत्तराखंड का एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर्थ डिस्ट्रिक्ट है, फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नैनीताल। और ये जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा कि गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल है उत्तराखंड में। उनमें से जो कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं जो डिवीजन है, कुमाऊं डिवीजन का पार्ट है। और कुमाऊं डिवीजन का जो ये पार्ट है हमारे पास, जिसको हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं, इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन का जो ईयर है वो है 1891। और 1891 जो ईयर है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस 1891 में हमारे पास एक और डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन पड़ी थी जिसका नाम था अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन कब पड़ी थी? 1891 में पड़ी। अब ये जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का नाम नैनी पड़ा क्यों? ठीक है बच्चों, नैनी की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा कि लॉर्ड शिवा की जो आपका वाइफ है, जिनका नाम है आपका सती, उसी सती का टेम्पल है यहाँ पे। एंड ये जो टेम्पल है सती का, इस सती की यहाँ पे आई है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नैनी। नैन का भी तो मतलब आई होता है, आंख होता है, तो नैनीताल नाम पड़ा इसका। ठीक है, अभी जो नैनीताल है जिसकी फाउंडेशन मैंने कहा 1891 में पड़ी, तो नैनीताल तो पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया ना। लेकिन जो नैनीताल एरिया है, केवल सिटी वाला जो एरिया है, उसके नियर बाई जो एरियाज है, उन एरियाज को एक टाइम पे कहते थे षष्ठी खाता या षष्ठी खात। षष्ठी का मतलब होता है संस्कृत में 60। ठीक है, 60 लेक्स हुआ करती थी आपका जो है एक टाइम पे यहाँ। लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हुई, डिफॉरेस्टेशन हुआ, और उसी ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से धीरे धीरे ये आपका लेक्स खत्म हो गई। अब हमारे पास कुछ काउंटेड, मतलब आप काउंटिंग कर सकते हो आपका कि कौन कौन सी लेक्स हैं जो आपका हमारे पास अवेलेबल है, अभी बची हुई है। तो इसी को स्टार्टिंग में क्या कहते थे? षष्ठी खाता कहते थे, राइट। अभी जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके कई सारे नाम भी हैं। मैंने कहा षष्ठी खाता नाम है इसका। षष्ठी खाता के साथ साथ अगर मैं देखूंगा तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को हम कहते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट। क्या कहते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट। डेफिनेटली उत्तराखंड में मैक्सिमम लेक्स हमें इस डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रही है, दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट। अभी जो लेक डिस्ट्रिक्ट है, इस लेक डिस्ट्रिक्ट की सिटी पे आते हैं आगे, और फिर हम बात करते हैं आगे यहाँ पर सिटी की अगर मैं बात करूं, जिसको हम क्या कहते हैं? नैनीताल सिटी, जिसको हम षष्ठी खाता भी कह रहे थे। इस लेक सिटी के हमारे जो लिटरेचर्स हैं, ओल्ड लिटरेचर्स हैं, उनमें कई सारे नाम मिलते हैं। मैंने आपको एक लिटरेचर बताया होगा पहले कभी, ठीक है, जिसका नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम था? स्कंद पुराण। टोटल कितने पुराण हैं? 18 पुराण में से एक पुराण है स्कंद पुराण, और इसी स्कंद पुराण के हमारे पास दो सेक्शन हैं। ठीक है, एक का नाम था केदारखंड और एक का नाम था मानसखंड। केदार खंड और एक है मानस खंड। ठीक है, ये जो आपका हमारे पास मानस खंड है, ये रिप्रेजेंट करता है करंट के कुमाऊं को। ठीक है, और ये जो हमारे पास केदार खंड रिप्रेजेंट करता है, ये गढ़वाल को। गढ़वाल मीन्स स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग केदार खंड रीजन करंट का गढ़वाल है, और स्कंद पुराण के अकॉर्डिंग मानस खंड रीजन करंट का कुमाऊं है। तो इसका मतलब है ये जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, ये कुमाऊं मंडल का पार्ट है, कुमाऊं डिवीजन का पार्ट है। अब इस कुमाऊं डिवीजन में हमारे पास जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, इस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक सिटी है जिसका नाम है नैनीताल सिटी। लेक सिटी के नाम से फेमस है। लेक सिटी के नाम से फेमस है, सरोवर नगरी के नाम से फेमस है। और लेक सिटी सरोवर नगरी के नाम से फेमस है जो नैनीताल है। इस नैनीताल का एक और नाम अगर मैं देखूं तो वो है आपका त्रि ऋषि सरोवर। लिखा है कहीं? नहीं लिखा है तो यहां सुन लो, त्रि ऋषि सरोवर। त्रि ऋषि सरोवर का मतलब है तीन ऋषियों से आपका बना हुआ सरोवर। तो तीन कोई सेजेस रहे होंगे, तीन कोई साधु रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, तप किया था। उनके नाम नहीं लिखोगे लेकिन मैं बता देता हूं। एक का नाम था अत्रि, अत्रि मुनि का नाम सुना है। एक का नाम था पुलक और एक का नाम था पुलस्त्य। ये तीन आपका ऋषि थे जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था? वर्शिप की थी। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा की। तो इन तीन ऋषियों ने जब वर्शिप की, तो कहते हैं कि जब ये वर्शिप कर रहे थे यहाँ पे, तो इसके बाद इनको पानी की जरूरत पड़ी, लेकिन पानी नहीं था यहाँ पे। तो अब हमारी माइथोलॉजी कहती है कि साइफन टेक्निक से इन्होंने आपका मानसरोवर का पानी यहाँ लाया। ये माइथोलॉजी।
लेकिन नाम हमने बता दिया कि ये जो आपका नैनीताल है, इस नैनीताल को हम क्या कहते हैं, झीलों का शहर यानी आपका लेक सिटी कहते हैं। इसको हम सरोवर नगरी के नाम से बुलाते हैं। और एक और नाम मैंने बता दिया आपको, त्रिऋषि सरोवर यानी अत्रि पुलक और पुलस्त्य की आपका प्लेस। अब आते हैं और आगे। एक्चुअली हुआ क्या कि हम थोड़ा सा ब्रिटिश एरा में लाते हैं आपको। ब्रिटिश एरा में आपने नाम सुना होगा एक बहुत फेमस पर्सन, ठीक है, जिसका नाम था सीपी बैरन। सीपी बैरन, ये जो सीपी बैरन था, इस सीपी बैरन के बारे में बताते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेडर था, ब्रिटिश ट्रेडर था, है ना। और ये ट्रेड करता था कहां से, बरेली से, मुजफ्फरनगर से। और ट्रेड करने के बाद यानी व्यापार करने के बाद जब खूब पैसा कमा लेता था तो उसके बाद ये विजिट करता था हिली एरियाज में। तो कहते हैं कि एक बार भवाली गया, नैनीताल का रूट भवाली से लगता है, आपको पता होगा, एक अल्मोड़ा के लिए लगता है और एक नैनीताल के लिए। भवाली पहुंचा और भवाली पहुंचने के बाद उसने वहां के किसी लोकलाइट से कहा कि ही वांट टू विजिट अ हिली एरिया, ठीक है, जहां पे पीस हो। तो कहते हैं कि किसी ने उसको नूर सिंह के बारे में बताया। नूर सिंह एक ऐसा पर्सन था जो इस छकाता सस्ती खाता का क्या था, तालुकादार था, यानी आपका चीफ था। तो कहते हैं कि नूर सिंह से मिला यहाँ पर आपका कौन, सीपी बैरन। और सीपी बैरन जब नूर सिंह से मिला 1839 में, तो नूर सिंह से मिलने के बाद डेफिनेटली नूर सिंह भी मिला उस ब्रिटिशर से, तो बड़ा खुश हुआ। तो नूर सिंह से उसने कहा कि भाई मुझे विजिट करा दे। तो नूर सिंह ने उसको विजिट करा दिया नैनीताल की पूरी सिटी को, नैनीताल की आपका उस लेक को। कहते हैं कि उसकी ब्यूटी देख के सीपी बैरन ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में यहीं स्टे करेगा, परमानेंटली यहीं सेटल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉपर्टी नूर सिंह की थी। तो नूर सिंह से उसने रिक्वेस्ट की कि ये प्रॉपर्टी उसको दे दे, लेकिन नूर सिंह ने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। और नूर सिंह के रिफ्यूज करने के बाद फिर डेफिनेटली अब नूर सिंह से फोर्सफुली आपका क्या करेगा, वो पूरी लैंड लेगा। आप चाहो तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में जाके देख सकते हो इसको। और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट में लिखा हुआ है उन्होंने कि नूर सिंह को वो एक बोट पे कहाँ ले गया, झील के बिल्कुल सेंटर में ले गया, बीच में ले गया। नूर सिंह को आपका क्या नहीं आता था, स्विमिंग नहीं आती थी। और स्विमिंग नहीं आती थी तो नूर सिंह को उसने आपका जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन दे दिया कि या तो आपका लेक या फिर आपका जो है कहीं ना कहीं ये लैंड। तो नूर सिंह ने आपका बेसिकली क्या किया, आपका जब स्विमिंग नहीं आ रही थी उसकी, तो उसकी मजबूरी थी, उसने आपका सारी ये प्रॉपर्टी किसको दे दी, सीपी बैरन को दे दी। और यही वो सीपी बैरन है जिसने आपका फिर 1841 में इसको नैनीताल सिटी के नाम से फेमस कर दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि नैनीताल सिटी की फाउंडेशन डालने वाला जो पर्सन था वो कौन था, सीपी बैरन था। इन द ईयर 1841 ही एस्टैब्लिश दिस आपका सिटी। और उसके बाद फिर फर्दर ये आपको पता है कि एक हिल स्टेशन की तरह आपका फेमस हो गया। एक मैगजीन आती है पिलग्रिम, ठीक है, आगरा से पब्लिश होती थी ये मैगजीन। इस पिलग्रिम मैगजीन में फर्स्ट टाइम इस झीलों की सिटी, इस आपका सरोवर सिटी के बारे में, ठीक है, लेक सिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिला। और वहीं से ये फिर आपका वर्ड फेमस हो गया, राइट। तो ये हमारे पास पार्ट आया, है ना। हाइट मसूरी के आसपास है, मसूरी की हाइट लगभग आपका 2000 मीटर के आसपास है। और इसकी जो हाइट निकल के आती है वो आपका 1933 के आसपास निकल, 1938 के आसपास या 33 के आसपास निकल के आती है। मतलब ये समझ लो कि मसूरी और नैनीताल की हाइट अप्रोक्स आपका लगभग 50-60 मीटर का फर्क निकल के आता है। अब ये जो नैनीताल है, इस नैनीताल को जब ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया होगा तो डेफिनेटली ब्रिटिशर्स के डेवलप करने के बाद फ्यूचर में जब कुमाऊं कमिश्नरी बनी, ठीक है, यानी कुमाऊं कमिश्नरी के बनने के बाद कुमाऊं कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर बना वो क्या बना, अल्मोड़ा। लेकिन जैसे ही कुमाऊं मंडल बना 1854 में, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर भी बन गया नैनीताल। और इसी नैनीताल में आपको पता होगा कि हमारे पास क्या है, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, ठीक है। एक आपका सदर्न आपका फेस है जो आपका लो है, ठीक है, दक्षिण नीचे ही तो है। और हमारे पास एक पार्ट है आपका अपर पार्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नदन पार्ट, यानी आपका ऊपरी भाग को कहते हैं आपका यहाँ पर मल्ली ताल। और लोअर पार्ट को कहते हैं आपका तल्ली ताल। तल का मतलब बेस होता है, राइट। अब ये तल्ली और मल्ली कैसे बना ये भी ध्यान रख लो। इस तल्ली और मल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। ये पिक्चर देख रहे हो, ये नैनीताल का पिक्चर है। अरे नैनीताल का जो पिक्चर है ये है पिक्चर 1880 का, 1880। 1880 में नैनीताल में एक लैंडस्लाइड हुआ था बहुत बड़ा। और उस लैंडस्लाइड की वजह से आपका देख सकते हो ये आपका जो वो प्लेन एरिया बना है बाद में, ये डेवलप हुआ। तल्ली और मल्ली कहते हैं ना, तो मल्ली तो अपर पार्ट बन गया और बाद में जो आपका फ्लैट लैंड बनी यहाँ पे किसकी वजह से, इस लैंडस्लाइड की वजह से, उसको हमने क्या कहा, तल्ली कहा।
पर इसी तल्ली में एक टेम्पल ऑलरेडी बना हुआ था। पहले तो आपका स्लोप था ना, तो यहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ था जिसका नाम था नैना देवी। पूरा नैना देवी का टेम्पल भी डैमेज हो गया था इसमें। तो 1880 पे क्वेश्चन आता है कि 1880 में नैनीताल में जो डिजास्टर था उस डिजास्टर का नाम था, वो लिखता है आपका लैंडस्लाइड था, वो लिखता है अर्थक्वेक था, वो लिखता है आपका फ्लड था, वो लिख लेता है आपका क्लाउड बर्स्ट था। तो ध्यान रखना क्या था यहाँ पे, लैंडस्लाइड हुआ था नैनीताल में। ये आपका 1880 का लैंडस्लाइड हुआ था। 1880 में जब लैंडस्लाइड हुआ था तो आपको पता है कौन था नैनीताल में आपको कुमाऊं कमिश्नर? हेनरी रेमजे। ठीक है, हेनरी रेमजे के टाइम पे हुआ था। अब आओ आगे। अभी जो नैनीताल सिटी है, मैंने कहा नैनीताल अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है, नैनीताल अपनी कैंडल्स के लिए फेमस है। नैनीताल कैंडल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वैक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, वैक्स का काम उत्तराखंड में वैसे भी बहुत से लोग कर रहे हैं आजकल, है ना। तो नैनीताल में आपने देखा होगा कि जब आप कहाँ घूमते हो, आप मॉल रोड में घूमते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि हर तीसरी चौथी शॉप वहाँ पे किसकी है, आपका कैंडल्स की है। डिफरेंट फ्रेग्रेंस वाली कैंडल, डिफरेंट आपका हमारे पास मेक की कैंडल्स हैं जो गिफ्ट के पर्पज की होती हैं। ठीक है, और कैंडल्स के साथ साथ शोप भी बने होते हैं बहुत सारे, है ना, वो आपके कहीं ना कहीं क्या है, डेकोरेशन के काम भी आते हैं, उसके लिए फेमस है। अभी जो नैनीताल है, इस नैनीताल को फिर हम आते हैं फ्यूचर में आगे, हम देखते हैं आपका 1962 में। 1962 में नैनीताल को यूपी की आपका जो है समर कैपिटल बनाया गया। 1962 में नैनीताल को यूपी की समर कैपिटल बनाया। और फिर अगर मैं देखता हूं तो जब समर कैपिटल बनी तो डेफिनेटली समर कैपिटल बनने के पहले हम यहाँ पे कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर भी बना रहे हैं। ठीक है, आज जिस आपका प्लेस पे हमारा हेड वो है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, ठीक है, उसको आपका सचिवालय कहते थे उस टाइम यूपी का। और उसमें आपका हमारी पहली लेडी जो आपका उस टाइम गवर्नर थी यूपी की, सरोजनी नायडू का नाम सुना होगा, उसने भी स्टे किया था यहाँ पर, राइट। तो ये नैनीताल का आपका हमारा एक पार्ट यहाँ पर आया। ठीक है, अब इसी नैनीताल से अब थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं आपका नैनीताल से एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस की, और उन्हीं में से बच्चों एक प्लेस निकल के आता है जिसका नाम है आपका नैनी लेक, नैनी झील। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा इसके बाद, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नैनी झील, नैनी लेक की। अगर मैं बात करता हूं तो आपने नाम सुना होगा सती, ठीक है, आपने नाम सुना होगा शिव, सती और शिव, है ना। हम कहते हैं गौरा, हम कहते हैं राज राजेश्वरी, हम कहते हैं सती, हम कहते हैं दुर्गा, हम कहते हैं पार्वती, एक ही देवी के नाम है ना, भवानी भी कहते हो इसको। तो ये जो आपका सती है, इस सती के बारे में कहते हैं कि ये बेसिकली है डॉटर ऑफ हिमालय, हिमालय पुत्री कहते हैं ना इसको। ठीक है, और अलग अलग आपका टाइम पे अलग अलग आपका जो है कहीं ना कहीं अवतार लेके पैदा हुई है, कभी सती के नाम से, कभी नंदा के नाम से, कभी सुनंदा के नाम से। तो अब यहाँ पे इस सती की अगर मैं बात करता हूँ तो इस सती को लाते हैं हम आपका कहाँ पर, हरिद्वार में। हरिद्वार में हमारे पास एक किंग था जिसका नाम था दक्ष प्रजापति, नाम सुना होगा, है ना। हरिद्वार अगर गए हो कोई हरिद्वार में दक्ष प्रजापति के मंदिर में, है ना, कभी जाके देखो, वहां पे देखना शिव जी के त्रिशूल पे दक्ष प्रजापति की गर्दन है, राइट। उसके पीछे रीजन है, शिव जी के ससुर जी थे आपका दक्ष प्रजापति, है ना। हुआ क्या कि सती और शिव की आपका स्टोरी स्टार्ट हुई, लव स्टोरी स्टार्ट हुई। और इस लव स्टोरी में सोचो कि एक आपका पर्सन जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था वो कौन था, आपका दक्ष प्रजापति, और एक हमारे पास आपका शिव। ठीक है, बेसिकली आपको पता है कि अघोरी होते हैं ना, तो है ना, शिव मतलब पूरी बॉडी पे राख है, नीचे आपका लेपर्ड की स्किन है, सर पे आपका जो है, गले पे आपका स्नेक है। तो कौन सा फादर होगा जो अपनी बेटी के लिए कहेगा कि हाँ बेटा तूने बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है। तो दक्ष प्रजापति को भी समझ नहीं आई ये बात। तो दक्ष प्रजापति आपका फेवर में नहीं थे, सती और शिव के फेवर में नहीं थे। यही रीजन था कि सती और शिव की मैरिज के बाद दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा आपका जो है क्या किया था, यज्ञ करवाया था। सती कुंड भी है वहां पे, जाओगे कभी तो वहां पे जब यज्ञ किया तो देखो, किसी को इंसल्ट करना होता है तो इंसल्ट करने के तरीके देखो कि दक्ष प्रजापति ने इस आपका जो है पूरे रिचुअल में शिव जी को कहीं नहीं रखा। सारे जो आपके गॉड्स थे उनको इनवाइट किया, यहाँ तक कि सारे जो आपके पावरफुल आपका किंग्स थे उनको इनवाइट किया, लेकिन शिव को नहीं इनवाइट किया। और जिसको इनवाइट नहीं किया उसी को क्रिटिसाइज किया। वो क्रिटिसिज्म इतना हुआ, वो आलोचना इतनी हुई कि सती को दिक्कतें हो गई, और सती ने क्या कर दी, अपनी हस्बैंड की जो इंसल्ट थी उस इंसल्ट से आपका जो है कहीं ना कहीं वो बहुत नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से सती आपका उस हवन कुंड में कूद गई और वो आपका उनकी डेथ हो गई। शिव को जब पता चला कि सती की डेथ हो गई है तो सती को लेने आए शिव, लेकिन वो तो डेड थी, तो उनकी बॉडी को लेकर निकल पड़े। और उनकी बॉडी को लेकर निकल पड़े तो हम कहते हैं ना कि ये जो सृष्टि है, ये जो आपका हमारे पास क्या है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसको कौन चला रहा है, शिव चला रहा है। शिव अपने काम भूल गए। ठीक है, जब शिव अपने काम भूल गए, एंगर में थे, तो डेफिनेटली खत्म होना था सब कुछ। तो यहाँ पे आया विष्णु।
और विष्णु जब आया तो विष्णु ने क्या किया, अब शिव का जो आपका वो एंगर था, शिव का जो आपका क्या था वेट था उसके ऊपर सती का, उसको कम करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, ताकि शिव जी के ऊपर जो भार था, जो उनका एग्रेशन था वो कम हो, और धीरे धीरे सती के पार्ट कटने लगे उस सुदर्शन चक्र से। और उसी सुदर्शन चक्र से जब सती के पार्ट कटे तो उन्हीं पार्टों के कटने के बाद आपके हमारे पास क्या बने, शक्तिपीठ बने। टोटल शक्तिपीठ बने 51, और इन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ निकल के आता है हमारे पास नैना देवी। ठीक है, अभी जो नैना है, नैन तो दो होते हैं, आंखें तो दो होती हैं, है ना। अभी कौन सी आंख है ये बताइए। हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, हिमाचल वाली जो लड़की, राइट है लेफ्ट है? लेफ्ट आई है नैना देवी में, आपका सती की लेफ्ट आई गिरी, और तुम्हारे हिमाचल में आपका नैना देवी का मंदिर है, वहां पे राइट आई गिरी है। तो यहाँ पे सती का जो ये टेम्पल है, सती की टेम्पल में आपका जो है किसकी वजह से बना, ये आपका नंद इसी सती की आई की वजह से बना है, लेफ्ट आई गिरी, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, नैना देवी पड़ गया। और नैना देवी आपको पता होगा कि यहाँ पे बेसिकली फेयर जो लगता है वो आपका नवरात्रों के टाइम पे बहुत बड़ा फेयर भी लगता है यहाँ पर। तो एक तो हमारे पास नैना देवी का मंदिर बन गया। तो भाई ये जो आपका लेक है इसका मैंने कहा आई शेप्ड है, सी शेप्ड है, पिक्चर भी दिखाया मैंने तुम्हें, तो इसी वजह से इसको नैनीताल कह दिया हमने। ठीक है, मैंने कहा 1880 में क्या हुआ था, एक लैंडस्लाइड हुआ था, लैंडस्लाइड की वजह से 1880 में ये टेंपल पूरी तरह से डैमेज हो गया। तो इस टेंपल को फिर आपका जो है ब्रॉड स्ट्रक्चर देने का काम किया था 1903 में एक पर्सन ने, जिसका नाम था मोतीराम शाह। मोतीराम शाह ने रिकंस्ट्रक्ट किया इस टेंपल को। क्यों? क्योंकि 1880 में जो टेंपल डैमेज हुआ उसके बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया, उसको आपका ब्रॉड जो स्ट्रक्चर दिया वो किसने दिया था, मोतीराम शाह ने दिया था। नेक्स्ट आओ नैना पीक। नैना पीक इज ऑल्सो नोन एज चाइना पीक, नैनीताल की सबसे हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है, इसकी हाइट लर्न कर लेना। नैना पीक यानी आपका चाइना पीक के नाम से फेमस है। 2611 आपका 2611 मीटर्स आपका इसकी हाइट है, और नैनीताल की हाईएस्ट पीक है, चाइना पीक के नाम से फेमस है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से चाइना भी दिखता है ना, लेकिन ऑन पेपर से ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। नैनीताल में ही हमारे पास एक चर्च है जिसको हम कहते हैं मेथोडिस्ट चर्च, किसी अमेरिकन का बनाया हुआ पहला चर्च। और ऐसा नहीं है कि नैनीताल में, एशिया में बनाया हुआ पहला चर्च। तो कहते हैं कि एक अमेरिकन प्रीस्ट था जिसका नाम क्या था, विलियम बटलर नाम लिखा होगा यहाँ पे। तो विलियम बटलर आपका नैनीताल आया, और ये जो प्रीस्ट था, ये जो पादरी था, जब ये विलियम बटलर नैनीताल में आया तो नैनीताल में आने के बाद इस टाइम पे ये आपका जो टाइम पीरियड निकल के आता है, ये टाइम पीरियड था हमारे पास 1858 के आसपास। 1858 में जब यहाँ पे कौन आया, विलियम बटलर आया। तो विलियम बटलर यहाँ से डेफिनेटली किसी कुमाऊं कमिश्नर से मिला होगा। कौन था यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर? 1856 से लेके 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे था। हेनरी रैमजे से मिला हुआ, हेनरी रैमजे से उसने परमिशन ली यहाँ पर एक चर्च बनाने की। और फिर नेक्स्ट 2 इयर्स में चर्च कंप्लीट हुआ, और इस चर्च का इनॉग्रेशन करने का जो काम किया था वो भी किसने किया था, हेनरी रैमजे ने किया था। राइट। अब मैंने कहा ये एशिया का पहला चर्च है, मैंने कहा ये सेंट्रल एशिया का पहला चर्च है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक राइटर निकल के आता है, ठीक है, जिसका नाम है आपका जॉन नॉर्मन आपका हॉलिस्टर। इसने आपका एक बुक लिखी है, ठीक है, द सेंचुरी ऑफ द आपका मेथोडिस्ट चर्च इन सदर्न एशिया। ठीक है, साउथ एशिया का यानी मध्य एशिया का, या फिर हम पूरे एशिया की बात करें तो एशिया के फर्स्ट चर्च को आपका मतलब चर्च का इसको टैग दिया जाता है। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि एशिया का पहला कोई अमेरिकन चर्च अगर था तो कौन सा चर्च था, वो नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च था। एक क्वेश्चन यहां से आता है विलियम बटलर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ठीक है, आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो ये जो आपका पार्ट है ना, इसमें हमारे पास क्या चल रहा है, इसमें आपका हमारा हाई कोर्ट चल रहा है। राइट, इसमें हाई कोर्ट चल रहा है। तो ये उस टाइम का आपका जो बेसिकली हम सचिवालय कह सकते हैं, है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, सचिवालय भवन कह सकते हैं, सेक्रेटेरिएट जिसको हम कहते हैं। अब बच्चों इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग को कहते हैं कि ये 1887 से बननी स्टार्ट हुई थी, और 1887 से बननी स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट 13 ईयर्स में बन के कंप्लीट हुई, यानी 13 साल बनने में लग गए। 1900 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई, और 1900 में बनकर कंप्लीट हुई ये जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग का जो डिजाइन प्रिपेयर किया वो था आपका एक बहुत फेमस पर्सन ब्रिटिशर, जिसका नाम था सेंटनी मैकडोनल्ड। बहुत बार एग्जाम नाम पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो सेंटनी मैकडोनल्ड वाज द पर्सन जिसने आपका इसको कंप्लीट करवाने का काम किया। पुराने पेपर उठा के देख लेना, इसका क्वेश्चन एग्जामों में मिलेगा तुम लोगों को। राइट।
बाकी 9 नवंबर 2000 को जब उत्तरांचल की फाउंडेशन पड़ी तो 9 नवंबर उत्तरांचल की फाउंडेशन बनने के बाद दो बड़े काम हुए। एक तो उत्तराखंड को 9 नवंबर को क्या मिल गया, पहला सीएम मिल गया जिसका नाम था स्वामी नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, है ना। और एक और था आज क्या बात है ना, और दूसरा हमारे पास सुरजीत सिंह बरनाला पहला गवर्नर बन के आए। और उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड का क्या मिल गया, हमें हाई कोर्ट भी मिल गया। आज भी हाई कोर्ट इसी भी तो रन कर रहा है उत्तराखंड का। और कौन है अभी इसका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, बोलो बोलो, मनोज कुमार, मनोज कुमार सिन्हा, है ना। नहीं चेंज हो गए, कौन सी दुनिया में हो, है ना, जनवरी में चेंज हो गए हो। पढ़ो, करंट पढ़ना है, करंट ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, डोरथी सीट पे। ठीक है, देखो डोरथी सीट की अगर मैं बात करता हूं तो इसको टिपिन टॉप के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। टिपिन टॉप वैसे हर जगह ही है ना। तो डोरथी सीट के नाम से बुलाते हैं। अब ये जो डोरथी सीट है ये टिपिन टॉप है क्या, एक्चुअली ये टूरिस्ट प्लेस है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ना ब्रिटेन की एक आपका जो है कोई एक्ट्रेस थी, ठीक है, इसका हस्बैंड एक बहुत फेमस फोटोग्राफर था। कहते हैं कि नैनीताल विजिट पे आई थी और नैनीताल विजिट पे जब आई तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया इसका। और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जहां पे गिरा, जहां पे इस लेडी की डेथ हुई, ठीक है, डोरथी कैलेट की डेथ हुई, उसी के नाम से आपका क्या नाम पड़ गया, डोरथी सीट नाम पड़ गया इसका। तो ये डोरथी सीट आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि हु वाज द आपका लेडी, ठीक है, जिसकी यहाँ पे डेथ हुई थी। तो डोरथी कैलेट वाज द आपका लेडी जिसकी आपका डेथ हुई, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हमारे पास स्नो व्यू, है ना। ये कुछ आपके हमारे पास क्या है, वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्नो व्यू आपका नैनीताल, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस एसोसिएटेड विद नैनीताल सिटी। तो नैनीताल सिटी से आपका स्नो व्यू हो गया। किलबरी आपका हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है, ठीक है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जैव विविधता के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच है। तो यहाँ पे इन पे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो यही पूछ लेता है कि कौन सा प्लेस आपका जो है किससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस पे नोट आता है लिखने के लिए। अभी जो मैंने ऊपर जो भी पार्ट बताया उनमें जनरली क्या होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये वो पार्ट है हमारे पास जिसपे आपका 50 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे आओ, हम इसको कहते हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। अब ये जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑब्जर्वेशनल साइंस का, इसकी जब फाउंडेशन पड़ी होगी तो उस टाइम उत्तराखंड तो नहीं था ना, है ना। उत्तराखंड की फाउंडेशन तो आपका 2000 में पड़ी है। तो इसका मतलब है इस आर्यभट्ट जो हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशनल साइंस का इंस्टीट्यूट है, एरीज जिसको आप कहते हो, एरीज के नाम से पूछता है इसको, इसकी जब फाउंडेशन पड़ रही है तो डेफिनेटली ये जो पार्ट था ये यूपी में इंक्लूडेड था। और यूपी में इंक्लूडेड था तो डेफिनेटली अब हमें एयर के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये ऑब्जर्वेशनल साइंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये किसके नाम से हुआ, उत्तर प्रदेश आपका जो है कहीं ना कहीं क्या गवर्नमेंट आपका जो है जो वेधशाला या बेसिकली जिसको हम क्या कहते हैं रिसर्च आपका यूनिट, तो उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला के नाम से इसका फाउंडेशन पड़ा। उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इसको 1954 में बनाया, लेकिन कहां पर, वाराणसी में, ध्यान रखना है ये शिफ्ट हुई है, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट है वो शिफ्ट हुआ है, राइट। तो ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करता हूँ, आर्यभट्ट ऑब्जर्वेशनल साइंस की इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, एरीज की बात करता हूँ, तो इसकी फाउंडेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इनिशियल फेज में उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला यानी गवर्नमेंट आपका जो है रिसर्च यूनिट के नाम से हुई, और फाइनली आपका 1954 में वाराणसी में हुई। लेकिन 1955 में ठीक एक साल के बाद इसको हमने नैनीताल में एक माउंटेन पड़ता है जिसको नाम है शेरों का डांडा या शेर का डांडा, ठीक है, तो शेर का डांडा या शेरों के डांडा का माउंटेन पे इसको शिफ्ट कर दिया। तो क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन कब पड़ी, तो 54, कहां पे पड़ी, तो वाराणसी, नैनीताल के किस माउंटेन पे शिफ्ट हुई, तो शेरों का डांडा, किस ईयर में शिफ्ट हुई, तो 55 में शिफ्ट हुई। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये शेरों के डांडा पे भी नहीं है। आज अगर हम देखते हैं तो ये आपका नैनीताल की मनोरा पीक पे या मोनेरा पीक पे स्टैब्लिश है, 1961 में ट्रांसफर हो गई। तो देखो 3 से 4 क्वेश्चन निकल के आ गए। फाउंडेशन 1954 में वाराणसी, उसके बाद आपका 55 में आपका शेरों का डांडा का माउंटेन में नैनीताल में शिफ्ट हुई, और उसके बाद फाइनली आपका जो 61 में मोनेरा पीक पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। बाकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई ऑब्जर्वेशनल साइंस की बात करते हैं, तो ऑब्जर्वेशनल साइंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो भी आपका जो है कहीं ना कहीं क्या ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी से रिलेटेड या हमारे पास जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका जो क्या है रिसर्च है, उन रिसर्च को आपका फोकस करता है। साथ में आपका सन हो गया, हमारे पास स्टार्स हो गए, ठीक है, या जो मिल्की आपका वे है हमारी, उन पे आपका रिसर्च करने का काम करता है, राइट। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके ध्यान रखना है।
दोनों आपका इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ से हमारे पास एक प्लेस और है बच्चों, यही इसी से रिलेटेड, यहाँ पे हमारे पास है देवस्थल। आपको पता होगा बहुत फेमस प्लेस है, और जब मोदी जी आपका जो है पीएम बने थे, ठीक है, उसी टाइम पे ये इन्होंने आपका एशिया की सबसे बड़ी आपका टेलीस्कोप लगाई थी यहाँ पर, राइट। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट प्लेस निकल के आता है देवस्थल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत फेमस प्लेस है, ठीक है, जो अप्रोक्स 2450 मीटर की हाइट पे है। नैनीताल कितने पे था, 19 आपका जो है 38 के आसपास था। ये आपका 2400, ठीक है, 2450 मीटर की हाइट पे है, और इस हाइट पे 2016 में अब यहाँ पर देवस्थल जो प्लेस है, इस प्लेस पे हम 3.6 मीटर की आपका जो है डायामीटर की, व्यास का मतलब है डायमीटर की, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपका एक क्या कर रहे हैं, टेलीस्कोप लगा रहे हैं, दूरबीन लगा रहे हैं, ठीक है। और ये दूरबीन जो लगी बच्चों, इस दूरबीन को लगाने के लिए जो आपका पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट थे, यहाँ पे नहीं, ये आपका बेल्जियम में थे उस टाइम पे, ठीक है। हमारे पास बेल्जियम के आपका पीएम थे और भारत के पीएम थे, जिनका नाम क्या है आपका नरेंद्र मोदी। तो बेल्जियम से आपका जो है बेसिकली इन्होंने क्या किया था, ऑनलाइन इसको जो है क्या किया था, इसका रिबन काटा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्टिकल है पूरा। नेक्स्ट सीताबनी का नाम तो सुना ही होगा। सीताबनी एक ऐसा प्लेस जिसको हम कहते हैं कि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से अटैच्ड है, नहीं सिटी से हम नीचे आ गए, रामनगर की तरफ आ रहे हैं। और ये जो प्लेस है जिसको मैं सीताबनी कह रहा हूँ, सीताबनी को हम कहते हैं कि जब राम कहाँ से आए, लंका से आए वापस सीता को लेके, तो डेफिनेटली राम और सीता सेपरेट हो गए, और सेपरेशन में सीता अपने लवर कुश को लेके कहाँ आ गई, इसी सीताबनी के एरिया में आ गई। अभी जो सीताबनी का एरिया है, सीताबनी के एरिया की अगर मैं बात करूं, तो कोटाबाग और नैनीताल के बीच में आपका शेषगिरी माउंटेन है, उसके एक बेस पे है, ठीक है। और उस बेस पे आने के बाद अब सीता ने अपने बच्चों को यहीं पे बड़ा किया। आपको पता होगा कि सीतामढ़ी के टेम्पल में सीता के लव कुश के यहाँ पे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, है ना। और यहाँ पे एक मेला भी लगता है, कब लगता है सीताबनी आपका फेयर कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी। अरे किसकी थी, सीता राम की थी ना, तो रामनवमी के दिन लगेगा। दूसरी कंडीशन, अब उत्तराखंड में जो सीताबनी है, इस सीताबनी के नाम पे एक कंजर्वेशन रिजर्व भी तो बना है ना। कहाँ पे हो, पवलगढ़, यानी उत्तराखंड में एक कंजर्वेशन रिजर्व डेवलप हुआ था। कंजर्वेशन रिजर्व बेसिकली किसके लिए होता है, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो उत्तराखंड में एक कंजर्वेशन रिजर्व डेवलप हुआ था, ठीक है, 2012 में, जिसका नाम था पवलगढ़, ठीक है। हमने आप पहले आपको डिस्कस कर लिया, 2012 में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व था। तो इस पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व को जब अयोध्या में राम आए ना, राम मंदिर जब बना, उसी टाइम पे इस पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व कर दिया गया। तो सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से आज फेमस है, ठीक है। और पवलगढ़ भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक कंजर्वेशन रिजर्व था। उसके पीछे रीजन मैंने शायद आपको बताया होगा कि पवलगढ़ में एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और पवलगढ़ में आपका बेसिकली जो लोअर एरिया है भाबर, और कौन सा एरिया, जो प्लेन का एरिया है, उस प्लेन के एरिया में हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के बाद पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था। पवलगढ़ की स्टोरी को मैंने 1920s में भी लाया होगा, क्यों, क्योंकि पवलगढ़ में कहते हैं कि एक आपका वहां पे बैचलर हुआ करता था, बैचलर ऑफ पवलगढ़। अब वो बैचलर तुम जैसे नहीं थे, वो बैचलर था आपका एक टाइगर, बंगाल टाइगर, जिसकी हाइट एक कैमल के बराबर हुआ करती थी, ऊंट जितना ऊंचा, ठीक है। और वो आपका ह्यूमंस पे अटैक करता था। तो 1920s में जब पहली बार देखा गया तो उसको बैचलर ऑफ पवलगढ़ कहा गया। कोई आपका हंटर उसके पास नहीं जा पाता था, और कई हंटर उसके पास जब हंटिंग करने के लिए भी गए तो उसका साइज देख के आपका वो वापस आ गए, ठीक है। फिर ब्रिटेन की जो पॉलिसीज थी उस टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स को लेके, वो ये भी थी कि कोई आपका एनिमल बेसिकली क्या कर रहा है, अगर आराम कर रहा है, ठीक है, किसी केव में बैठा हुआ है, तो उसको हंट नहीं कर सकते थे। तो कहते हैं कि जिम कॉर्बेट एक बहुत फेमस आपका राइटर हैं, एक बहुत फेमस हंटर, मतलब राइटर थे, हंटर थे, ठीक है। उन्होंने आपका जो है कहीं ना कहीं इस बैचलर को जब 1923 में कहां पर देखा, पवलगढ़ में देखा, तो उनका मन किया मैं इसको शूट कर दूं, लेकिन सो रहा था, नहीं मार पाया। और नेक्स्ट आपका 7 साल उसने कई लोगों को मारा फिर, और बाद में उसको भी आपका बेसिकली टारगेट करने का, हंट करने का जो काम किया था, वो किसने किया था, उसी जिम कॉर्बेट ने किया था। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पवलगढ़ भी आपका इसी सीताबनी से आपका जोड़ सकते हो आप। नेक्स्ट आओ भवाली, ठीक है। भवाली की अगर मैं बात करता हूं तो हिली आपका जो है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट मार्केट का आपका जो है कैसे कहीं क्या दे सकते हो, टैग दे सकते हो इसको, ठीक है। भवाली की अगर मैं बात करता हूं तो भवाली एक ऐसा प्लेस है, जब हम हल्द्वानी से कहाँ जाते हैं, भवाली के लिए जाते हैं, तो भवाली से ही फिर नैनीताल के लिए, अल्मोड़ा के लिए रूट्स आपका सेपरेट होते हैं।
है ना। और ये जो भवाली है, इस भवाली को हम क्या कहते हैं, आपका हिली आपका फल मार्केट कहते हैं, पर्वतीय आपका जो फल बाजार कहते हैं। उत्तराखंड के जो लोकल फ्रूट्स है ना, आपने नाम सुना था जैसे चूलू, प्लम वगैरह जो आते हैं, ठीक है, आड़ू हो गया, है ना, ये सारे यहाँ पे बहुत मिलते हैं। ये भवाली हो गया, राइट। इस भवाली के बाद आते हैं कैंची धाम। और कैंची धाम की अगर मैं बात करता हूँ तो कैंची धाम आपको पता होगा कि उत्तराखंड में अब कैंची धाम में जो 15 जून को फेयर सेलिब्रेट होता है, उसको तो स्टेट फेयर भी अनाउंस कर दिया है धामी जी ने, है ना। तो ये जो कैंची है, जब हम बेसिकली भवाली से कहाँ जाते हैं, अल्मोड़ा वाले रूट पे जाते हैं, ठीक है। तो अल्मोड़ा वाले रूट पे जाते हुए भवाली से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा कैंची धाम आता है। कैंची धाम मीन्स आपका जो यहाँ पे रोड है वो बिल्कुल आपका जैसे हमारे पास सीजर होता है ना काटने वाला, उस तरह दिखाई देती है। तो कैंची धाम नाम पड़ा है इसका। यहाँ पे इस कैंची में एक रिवर है हमारे पास जिसका नाम है छिप्रा, लिखा है यहाँ पर छिप्रा, ठीक है। तो कैंची रिवर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ छिप्रा रिवर, ठीक है। और ये जो छिप्रा रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक है, कोसी। तो कोसी की ट्रिब्यूटरी छिप्रा के बैंक पे ये जो हमारे पास कैंची धाम है, इस कैंची धाम की अगर मैं बात करूं तो एक आपका बहुत फेमस हमारे पास सेंट है जिनका नाम है बाबा नीम करोली। बाबा